हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 और आज की वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। लास्ट वीडियोज में हमने जाना इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो मैक्रो, पॉजिटिव नॉमेटिव और सेंट्रली प्लान, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी क्या होती है। और इस पिछले चैप्टर्स की 4 वीडियोस के एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप पिछला चैप्टर 1 वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन न्यू चैप्टर दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सो स्टूडेंट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं या एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी इकोनॉमी में क्या होती है, रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज सिर्फ एक मुट्ठी भर होते हैं। उस मुट्ठी भर रिसोर्सेज में हम अपना चाहते हैं कि हम ये भी विश पूरी कर लें, ये भी विश पूरी कर लें। जैसे हमारे पास सिर्फ कुछ पैसे हैं, हमारे पास क्या है, कुछ पैसे हैं। उन पैसों से हम घर भी खरीदना चाहते हैं, हम महंगी गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं, हम फॉरेन ट्रिप पे भी जाना चाहते हैं और हम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास जो पैसा है, जो रिसोर्सेज है, वो क्या है, लिमिटेड है। तो यही चीज़ है बेटा, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को इकोनॉमियाइजिंग यूज़ करना, यूटिलाइज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो। ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना क्या, रिसोर्सेज को, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। यही एक बड़ी समस्या है कि कैसे उन रिसोर्सेज का सब यूज़ किया जाए अच्छे से, कि हर कोई वर्ग, हर कोई जो ग्रुप है वो सेटिस्फाइड हो जाए, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो सोसाइटी है। तो यही हम समझते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि पैसा हमारे पास सिर्फ इतना सा है, इस पैसे से हम घर भी खरीदना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़े भी लेना चाहते हैं, स्मार्टफोन भी लेना चाहते हैं और महंगी गाड़ियाँ भी खरीदना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई इस पैसे के क्या है, यूज़ तो और बहुत सारे, यूज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं सभी को यूज़ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ज़मीन का टुकड़ा है, उस ज़मीन के टुकड़े पर हम क्या कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। तो क्या बेटर है, क्या ठीक रहेगा, यही डिसीजन करना, यही एक इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इन वर्ड समझते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। अलग अलग यूजेस में क्या करना होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग, इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस, कि भाई अलग अलग यूजेस में कैसे एलोकेट किया जाए कि सोसाइटी का हर ग्रुप क्या हो, सेटिस्फाइड। ठीक है, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम जानते हैं इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम मानते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, यूजेस क्या हैं, बहुत सारे हैं और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है डिफरेंट यूजेस में कि हर सोसाइटी को, हर वर्ग को क्या मिल जाए, सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो क्या कारण है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या है बेटा जी। अभी हमने क्या समझा एग्जाम्पल के थ्रू, हमारी इच्छाएं क्या है, बहुत सारी, मतलब कि उस ज़मीन के टुकड़े पर मैं खेती भी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी घर की गेहूँ मुझे बाहर से ना खरीदनी पड़े और बाहर से भी ना खरीदनी पड़े, उससे मुझे प्रॉफिट भी हो, तो खेती भी करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उस ज़मीन के टुकड़े पर मैं अपना घर भी बनाऊँ।
ठीक है। दूसरी चीज फैक्ट्री भी लगा सकती हूँ। तो क्या होते हैं बेटा जी, अनलिमिटेड वांट्स। मैं अपनी उस मुट्ठी भर रिसोर्सेज से अपनी विश ए भी पूरा करना चाहती हूँ, विश बी भी पूरा करना चाहती हूँ, विश सी भी पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स हैं। मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स हैं। क्या रिसोर्सेज हैं, स्केयर्स रिसोर्सेज हैं। और इन स्केयर्स रिसोर्सेज के क्या होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, अल्टरनेट यूजेस होते हैं। तो यही 3 कारण हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना डिफरेंट रिसोर्सेज में, कि हर सोसाइटी के हर ग्रुप को सेटिस्फेक्शन मिले। और कारण क्या हो, किन कारणों से, हर किसी समस्या का कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन कॉजेज क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, स्केयर्स मीन्स हैं, अल्टरनेट यूजेस हैं, ठीक है। स्केयर्स मीन्स स्कैरसिटी, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि भाई एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उन रिसोर्सेज, ठीक है। कि अनलिमिटेड डिमांड्स को पूरा करना मुश्किल होता है लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो वो क्या होते हैं, स्केयर्स मीन्स होते हैं, दुर्लभ संसाधन होते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमी, भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हमने समझ ली क्या होती है, पर ऐसी समस्या जो एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है, जैसे कि 3 कुछ मुख्य तौर पर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और डिटेल में करेंगे। अभी यहाँ जान लेते हैं कौन सी 3 समस्याएं होती हैं। पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, 3 प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं, कि भाई किसी भी इकोनॉमी को इन समस्याओं का समाधान करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की है, बहुत जनरल सा टॉपिक है, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी से, कि भाई कौन कौन सी 3 समस्याएं होती हैं। अभी मैंने आपको बताया 3 समस्याएं होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो बेटे ये सारी समस्याओं को डिटेल में जानेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जो है आर्चिन एजुकेशन वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।